चलो आज हम लोग एक ना नया डायमेंशन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी तो बहुत पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़ाया भी जाता है, पढ़े भी होंगे, बट आज हम लोग एक नया डायमेंशन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ जो है ना फिजिक्स में बहुत खतरनाक है। मतलब तुम्हारा अच्छा कमांड हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी में ना, तुम काइनेटिक्स का तो प्रॉब्लम ऐसे उड़ा दोगे, और मतलब तुम्हारा एक इमेजिनेशन, एक फिजिक्स में ना एक सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग आज एक नया अप्रोच देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ये है क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है या कुछ और है, इसको हम लोग आज देखते हैं दोनों डायमेंशन में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन तुमको पढ़ाया भी है, और अगर नहीं पढ़ाया तो बोलना, किसी वीडियो में बना देंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम इक्वेशन डिराइव करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, जैसे मान लो कोई दो पार्टिकल है, ठीक है, मान लिया कोई दो पार्टिकल है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो पार्टिकल है। ये जा रहा है, सपोज करो, एक मिनट जस्ट, मान लिया कोई दो पार्टिकल लिया ए और बी, सपोज करो ये जा रहा है वी ए से और ये जा रहा है वी बी से, ठीक है। तो अगर हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका डेरिवेशन भी हम कहोगे तो किसी वीडियो में बना देंगे, ऐसे हमको लगता है बनाए होंगे, ध्यान नहीं है मुझे, नहीं होगा तो मैं बना दूंगा। आज हम लोग इसी इक्वेशन को नए ढंग से देखेंगे, इसका एक नया अप्रोच देखेंगे। कैसे, अब उसको समझते हैं। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ, पहले समझते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। नाम से ही लग रहा है, देखो ना, अप्रोच मतलब दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। अप्रोच का मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से थोड़ा। अब मान लो कोई पार्टिकल है ए, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है, मान लो कोई पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी, ठीक है, ये है ए, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी यू ए, और दूसरा लेते हैं बी, इसका वेलोसिटी है यू बी, ठीक है, इसका वेलोसिटी है यू बी। अब हम कैसे समझेंगे कि यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, हम कैसे समझेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अब उसको समझते हैं। अप्रोच का मतलब क्या हुआ, वर्ड से ही लग रहा है, बार बार बोल रहा है कि वो उसको अप्रोच कर रहा है, वो उसको अप्रोच कर रहा है, इसको समझो। सबसे पहले तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन देखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना चाह रहे हैं, तो अप्रोच का मतलब क्या हुआ, हम दो पार्टिकल के बीच का अप्रोच कैसे देखेंगे, तो पहले दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे अप्रोच कैसे पता चलेगा, मान लो कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अब कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे पता चलेगा, तो देखना पड़ेगा कि ये अप्रोच का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट कितना क्लोज आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट कितना क्लोज आ रहा है, यही बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। तो अब ये दोनों पॉइंट कितना क्लोज आ रहा है, उसके लिए कैसे क्या करोगे, दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करोगे, नहीं क्या करोगे, दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करोगे। हाँ, ये अगर ये वाला डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब ये दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है उससे पता चलेगा कि दोनों कितना किस किस टाइम पे, या दोनों का जो क्लोजनेस है वो कितना बढ़ रहा है ना, दोनों कितना करीब आ रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और वो लाइन के बीच का गैप अगर कम हो रहा है, तब जो रिलेटिव वेलोसिटी है हम उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ध्यान रहेगा, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। दो पॉइंट के वेलोसिटी को, अगर दोनों पॉइंट के वेलोसिटी को कनेक्टिंग लाइन पे लिख दें, दोनों पॉइंट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम कनेक्टिंग लाइन पे लिख दें
तो यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। पहले यहाँ से ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी है ua, ये जा रहा है ua से किसी भी t टाइम पे, इंस्टेंटेनियस फिगर बनाया है, और ये जा रहा है ub से, ये भी एक इंस्टेंटेनियस फिगर है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली है। अब दोनों के बीच का गैप मान लो कुछ है यार, t = t पे। अब अगर ua ub से ज़्यादा हो गया, ध्यान से समझना, अगर इसका स्पीड इससे ज़्यादा है, यानी a और b के कनेक्ट करने वाले लाइन पे, अभी हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2D का बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधा 1 डायमेंशन ले रहे हैं, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दोनों को लाइन से कनेक्ट कर दिए। अभी हम बार बोल रहे हैं, हम 1D पे डिस्कशन कर रहे हैं, 2D में हम दोबारा आएंगे वापस से। तो दोनों लाइन, दोनों पार्टिकल को कनेक्ट करने वाली लाइन पे वेलोसिटी ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, तो यही रहेगा, इसका कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं। अब अगर ua ub से ज़्यादा है, तो तुम ही बताओ कॉमन सेंस कि ये जो r है, मतलब ये दोनों पॉइंट का जो गैप है, वो गैप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। गैप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम b लिखे, दैट इज ua माइनस ub, तो यहाँ जो वेलोसिटी है ua माइनस ub, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो तुम बोलोगे ये तो रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ वो तो मैंने तुमको पहले ही बोला था, रिलेटिव वेलोसिटी को एक नए कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। मतलब अगर कनेक्टिंग लाइन पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखे, कनेक्टिंग लाइन बार बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लाइन का मतलब दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन पे अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, एक बार और बोलेंगे, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कब, जब गैप कम हो रहा है, और अगर गैप बढ़ रहा है तो यही रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब जैसे ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी ज़्यादा ले लो, ये रहा ua से जा रहा है, ये ub से जा रहा है, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन ले लेते हैं कुछ, ये दोनों का कनेक्टिंग लाइन है, t = t का फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे ub ग्रेटर देन ua है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। अब इसको ऑब्जर्वर बना रहे हैं, जिसको ऑब्जर्वर बनाओगे क्या होगा, ऑटो रेस्ट में आ जाएगा। हम पहले भी तुमको बता चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, अगर डाउट है तो हमको बोलना, एक वीडियो पूरा रिलेटिव वेलोसिटी का हम अच्छे से बता देंगे, क्योंकि आज तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ A अगर इसको ऑब्जर्वर बना दिए तो देखो क्या होगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो क्या लिखे, ub माइनस ua। अब यहाँ पे क्या है कि ub ua से ज़्यादा है, तो हम क्या देखेंगे, गैप इंक्रीज करेगा। अगर इसका इससे वेलोसिटी ज़्यादा, चलो ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, बट इसका स्पीड ज़्यादा है, तो गैप क्या होगा, यहाँ गैप जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ गैप जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है कनेक्टिंग लाइन पे, A और B को कनेक्ट करें लाइन पे, इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोल दिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब अगर गैप इंक्रीज कर रहा है कनेक्टिंग लाइन पे, तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर गैप कम हो रहा है तो हम उसी को अप्रोच बोल दिए। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का ही दो नाम है, ऐसा समझो। रिलेटिव वेलोसिटी कोई, मान लो समझो कि कोई भगवान है, उनके दो नाम है, वही आदमी है, वो स्प्लिट कर गए। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को अगर हम कनेक्टिंग लाइन पे लिख रहे हैं तो वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, कब, जब गैप कम हो रहा है, और वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, कब, जब गैप इंक्रीज कर रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दो एग्जांपल लेंगे, एक 1D का, एक 2D का। 2D में जाने से पहले उसको हम समझा भी देंगे।
अब जैसे समझो, मान लो कोई पार्टिकल है ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन ले लो इसको, चलिए कनेक्टिंग लाइन ले लिया इसका, ये है बी, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या होगा, अब ये गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ वेलोसिटी ऑफ, अगर हम अप्रोच लिखे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 1, क्यों, ua माइनस ub, यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो इतने स्पीड से कम हो रहा है, यानी हर सेकेंड में 1 मीटर का गैप कम होता जा रहा है। तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सेम चीज आओ, अगर मान लो इधर ले लेते हैं सेम, अब मान लो ये रहा ए, इंस्टेंटेनियस फिगर एक ले लेते हैं बी। अब ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे, तो 3 - 2 यानी ub माइनस ua, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के बीच का गैप जो है वो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो मुझे लगता है 1D में अब तुम लोग को दिक्कत नहीं आना चाहिए, समझ गए, इसमें कोई बहुत समझने वाला ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ही लिख रहे हैं, बस कनेक्टिंग लाइन पे लिख रहे हैं। तो 1D में तो कनेक्टिंग लाइन क्या रहेगा, एक ही लाइन ही रहेगा, तो उसमें कनेक्टिंग लाइन ऐसा वर्ड बोलने का कोई मीनिंग भी नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब वो तो ऑब्वियस है, स्ट्रेट लाइन है तो एक ही लाइन रहेगा। एक्चुअली इसका जो मेन यूज है वो 2D और 3D मोशन में है, उसको हम लोग को मेन समझना है। हम लोग अब उस पर आते हैं। ये हम लोग बेसिक समझ गए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, और टर्म हम समझ गए, मतलब गैप कम हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, गैप बढ़ रहा है, सॉरी अप्रोच है, गैप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अब इसको मेन समझते हैं 2D में, वही मेन है। अब जैसे समझो, मान लो कोई पार्टिकल है ए, ठीक है, चलिए एक लाइन बना लेते हैं, और ये रहा पार्टिकल बी, ठीक है, ये रहा पार्टिकल बी, ये जा रहा है यूबी से, ये जा रहा है यूएस से, इंस्टेंटेनियस फिगर है, t = t पे, ये जा रहा है यूएस से। अब यहाँ पे हम लोग को बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, तो डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा है। अब मान लो अगर यूए यूबी से ज़्यादा है ना, अगर मान लिया यूए यूबी से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहाँ पे अब कनेक्टिंग लाइन कौन सा है, तो ये रहा कनेक्टिंग लाइन। अब क्या करेंगे, हमको कनेक्टिंग लाइन पर रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, तो क्या करेंगे, यूबी का कंपोनेंट लेंगे, यूबी का एक कंपोनेंट ये रहा यूबी कॉस थीटा, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं यूबी साइन थीटा। तो अब इस लाइन पे जो वेलोसिटी है ये रहा यूए, और इसका इस लाइन पे कितना हो गया, यूबी कॉस थीटा। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का गैप अगर कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, तो यूए माइनस यूबी कॉस थीटा, ये रहा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे, मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस दोनों के बीच का गैप r है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dr/dt = ua माइनस यूबी कॉस थीटा। अब अगर गैप कम हो रहा है तो dr/dt क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, क्यों, r टाइम के साथ कम हो रहा है और ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, और इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दिए, जहाँ r क्या है, दोनों का इंस्टेंटेनियस गैप है, और r टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसका एक एप्लीकेशन देखो, सेपरेशन भी सेम चीज़ था। अगर मान लो यूए कम होता यूबी से, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यूबी कॉस थीटा माइनस यूए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, देख लो अच्छे से, डाउट है तो अब आ जाओ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा 2D में।
ये रहा, ठीक। अब देखो, रुको एक मिनट जस्ट, हाँ, ये रहा एक 2D फिगर जिसमें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है। ये t इक्वल टू 0 का फिगर है, ठीक है। मान लो ये है 4 मीटर और इसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 का फिगर है ये हो गया ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर, और इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक एग्जांपल लिए समझने के लिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कैसे निकालते हैं। अब तुमसे यह क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फर्स्ट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, किसी भी टाइम पे पूछ सकता है, क्यों, तो गैप बढ़ता जा रहा होगा। तो किसी भी टाइम पे हम कैसे बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। यहाँ सेपरेट हो रहा है, क्यों, तुम देख सकते हो फिगर से, फिगर से क्या कर रहा है, कनेक्टिंग लाइन बना दो, ये रहा कनेक्टिंग लाइन। तो कनेक्टिंग लाइन पे क्या लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे, तो इसका कंपोनेंट लेंगे, इस लाइन पे लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी। चलो लिखते हैं, इसको बोल दिया थीटा, इसको बोल दिया थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये थीटा, तो ये थीटा, इसको बोल देते हैं सपोज करो यूए, इसको बोल देते हैं यूबी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यूए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया यूए कॉस थीटा। अब इसका वेलोसिटी भी सेम इस लाइन पे लिखना है, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक ये और एक ये, तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यू बी साइन थीटा। अब देखो वेलोसिटी अपोजिट है तो गैप क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, एक चीज़ और, चूँकि रिलेटिव वेलोसिटी है तो ध्यान रखना वेक्टर हमेशा वेक्टर को छोड़ना मत, वेक्टर एप्लीकेशन को, जो भी डायरेक्शन है वो साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो ये रहा लाइन, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को सपोज करो पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, क्यों, साइन कन्वेंशन अपने मन का है, तुम डाउनवर्ड को नेगेटिव बोल सकते थे, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, क्या बोले, साइन कन्वेंशन अपने हाथ का चीज़ है, तुम्हारा मन तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव लो, तुम्हारा मन डाउनवर्ड नेगेटिव लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे, तो यूए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस यूबी साइन थीटा लिख दिया। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, यूए कॉस थीटा प्लस यूबी साइन थीटा। ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल टू 0। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ tan थीटा कितना है, 3/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो गया 37 डिग्री, थीटा 37 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा तुमको पता ही है, क्यों, कॉस थीटा हो गया 4/5 और साइन थीटा हो गया 3/5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट किया तो यूए कितना था, यूए हमारा था, यूए कितना था 3, तो 3 इंटू कॉस थीटा 4/5 प्लस यू भी कितना था 4 इंटू 3/5। चलिए ठीक है, कितना हो गया, तो ये हो गया 12/5 प्लस ये कितना हो गया 12/5, टोटल कितना हो गया 25/5। ये रहा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है, t इक्वल टू 0 का मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इसी में हम लोग को पूछा था कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा।
तो 1 सेकेंड पे क्या होगा, ये थीटा चेंज हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? ये तो t इक्वल टू 0 का फिगर था। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, देख लो। चलिए अब आ जाओ, अब t इक्वल टू 1 सेकेंड का देखते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में चेंज क्या होगा, बस तुम्हारा थीटा चेंज हो जाएगा। क्यों? ये r ये सब चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बस इतना ही खेल है। कंपोनेंट ऐसे ही रहने दो, कंपोनेंट तो यही रहेगा, ठीक है, कंपोनेंट तो यही रहेगा। अब ये गैप जो है ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये 3 मीटर था और ये 4 मीटर था। कहाँ? t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, तो ये 4 मीटर और चला जाएगा, मतलब प्लस इसमें 4 मीटर और ऐड कर दो, ये कितना हो गया 7 मीटर। और ये कितना चला जाएगा 3 है, तो 1 सेकंड में कितना चला जाएगा 3, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। मतलब यहाँ थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, नहीं कितना हो गया 45 डिग्री। ये भी 7, ये भी 7। अब सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सेम था वही, यूए कॉस थीटा प्लस यूबी साइन थीटा, हो गया। थीटा तुमको पता ही है, यहाँ पे यूए कितना था, यूए हमारा था 3, तो 3/√2, 4/√2 कितना हो जाएगा 7/√2। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो हमने तुमको एकदम बेसिक से समझा दिया मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि और तुमको इसमें क्या सीखना है, बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में 1-2 एग्जाम्पल और लेके इसमें समझा सकते हैं। बट इस पर बहुत अच्छा प्रॉब्लम जेईई एडवांस में बनता है, जो आता भी है जेईई एडवांस में, जेईई मेन में भी आता है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का यूज़ करके तुम फिजिक्स में बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी ट्राई करना है इस कॉन्सेप्ट को। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।